जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। डरना नहीं यहाँ तू किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहान का। दोस्तों, जरूरी नहीं जिंदगी को नई दिशा देने वाला टीचर स्कूल कॉलेज में ही मिले। कोई परिवार का सदस्य या दोस्त भी ये रोल निभा सकता है। आपके परिवार में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो पूरे परिवार की किस्मत बदल के रख देता है। आज मैं आपको दो ऐसी ही कहानियां बताऊंगा जिससे आपकी हिम्मत तो बढ़ेगी और साथ ही आप ये जान सकते हो कि खुद पे भरोसा कर लिया अगर, तो फिर इस दुनिया में आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। पहली कहानी शुरू होती है 2012 से, जब एक भाई ने यह देखा कि उसकी बहनें पढ़ाई तो करती हैं पर उनका यूपीएससी का सरकारी एग्जाम क्लियर नहीं होता। साथ ही परिवार की स्थिति इतनी खास नहीं थी कि कोचिंग की व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध कराई जाए और ये वक्त था एक निर्णय लेने का, या तो अपनी इंजीनियरिंग की लाखों की नौकरी करते हुए अपनी खुद की जिंदगी को मजे से काट लेना, या फिर अपनी नौकरी को छोड़कर एक ऐसा रास्ता निकालना जिस पर चलकर उनके भाई बहन भी अपने जीवन में सफल हो पाए, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लेने का। इस भाई ने चुना कि मैं खुद रास्ता बनाकर दिखाऊंगा और उसने अपनी लाखों की नौकरी छोड़ दी। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी मौका बहुत लिमिटेड देती है। इस भाई के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसकी उम्र का क्राइटेरिया लगभग पूरा ही होने वाला था। यूपीएससी का एग्जाम उसके लिए आर पार की लड़ाई थी, क्योंकि 32 की उम्र होने के कारण उसके लिए पहला प्रयास ही आखिरी था। इस अटेम्प्ट में ना निकला तो जिंदगी में कभी नहीं दे सकता। साथ ही दूसरी चुनौती थी सिलेबस को पूरा करने की। सिलेबस पूरा करने के लिए उसने इंजीनियरिंग का एंगल चुना। सबसे पहले उसने पुराने क्वेश्चन पेपर को, जी हाँ, जिनको एक बार पढ़ना तक कई एस्पिरेंट्स अवॉइड करते हैं, वो सिर्फ सिलेबस को ही दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन इस भाई ने क्वेश्चन पेपर देखे, टॉपिक्स को सेलेक्ट किया, कौन से डिटेल में पढ़ने हैं और कौन से नहीं, उनकी एक लिस्ट बनाकर तैयारी शुरू कर दी। उसकी ये स्ट्रेटेजी काम आ गई और पहले ही अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के उसने एग्जाम निकाल दिया। ये है योगेश मिश्रा जी की कहानी। इन्होंने अपनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी से न केवल खुद को अफसर बनाया, बल्कि अपनी एक बहन को आईपीएस अफसर, एक बहन को आईएएस अफसर और अपने एक भाई को आईएएस अधिकारी बनाया। जी हाँ, सिर्फ एक व्यक्ति काफी है अपने परिवार की किस्मत बदलने को। दोस्तों, दूसरी कहानी है एक फिल्म की, एक ऐसे एस्पिरेंट की जो बोर्ड एग्जाम में टॉपर रहा, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन यूपीएससी के 3 प्रयासों में फेल हो जाता है। सुसाइड की नौबत आ जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड जो आईएएस अफसर बन जाती है, लेकिन इसकी लगातार हार के कारण इसे छोड़ के चली जाती है। फिर ये एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करते हुए एक ऐसे गांव का पंचायत सेक्रेटरी बनता है जिसका नाम है अंडमान। गूगल पर ढूंढने का प्रयास करोगे तो इस गांव को भारत से जोड़ते हुए एक पुल दिखाई देता है, और जब आप इस गांव के नजदीक पहुंचते हैं तो वो पुल वहां पे है ही नहीं। ऐसी जगह एक गवर्नमेंट अफसर पंचायत सेक्रेटरी के पद पर रहते हुए कोरोना के समय जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, तब अपनी सूझबूझ से हर तरह से उस गांव को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। लेकिन कहते हैं ना, जब खुद के लोगों के खिलाफ जंग हो तो हार जाना ही बेहतर होता है। बस यही अफसर की ये कमजोरी बनती है और उसे उस पद से निकाल दिया जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। 32 की उम्र होने पर भी यूपीएससी के लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू राउंड में सेलेक्ट होने का प्रयास करता है। इसकी पूरी कहानी इतनी मोटिवेशन से भरी है कि कई सारे आईएएस आईपीएस अफसर खुद इस फिल्म को रिकमेंड कर रहे हैं, जिसमें से 4 तो हमारी पहली कहानी के योगेश जी और उनके सभी अफसर भाई बहन हैं। अंडमान एक फिल्म आई है हाल ही में जिसको मुझे देखने का मौका मिला। फिल्म की कहानी जबरदस्त है, डायरेक्टर ने बिल्कुल कमाल कर दिया है। पूरी फिल्म आपको थ्रू आउट बांधे रखेगी। आप भी इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए बनाई गई है और इसके हीरो खुद आप हैं। एक बार का बर्गर पिज्जा ना खाके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए opentheater.in के लिंक पर क्लिक करके मात्र 45 रुपए में इस फिल्म को जरूर देखें। इस फिल्म को देखने के बाद आपको रियल लाइफ चैलेंजेस का पता भी चलेगा, और अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो आपको भी एक लिंक मिलेगा जिसको शेयर करके आप हर शेयर पर 15 रुपए पेटीएम भी कमा सकते हैं। जब कोई भी आप
आपके लिंक से फिल्म को देखेगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग इंडिपेंडेंट कैटेगरी में 9.5 आउट ऑफ 10 है, जो कि इस कैटेगरी में सबसे टॉप की रेटिंग है और क्रिटिक्स ने भी इसे 5 में से 4 की रेटिंग दी है। पर्सनली मुझे भी ये मूवी बहुत जबरदस्त लगी है और इस फिल्म की डायरेक्टर स्मिता जी को पूरी सिडीमेनिया फैमिली की तरफ से मैं थैंक यू बोलूंगा यंग एस्पिरेंट्स के लिए ऐसी जबरदस्त मूवी बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको दोनों कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और याद रखना, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।